अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तराल चौधरी का कहना है कि जो भी पीटीआई के साथ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद अभी बाकी है। नाज़रीन, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि सियासी इस्तेकाम तो लाना होगा, चाहे बातचीत से लाएं या फिर लाठी से, जिस पर अली अमीन गंडापुर का कहना है हिम्मत है तो लगा कर दिखाओ गवर्नर राज। नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद का कहना है कि डी चौक पर हमारी लीडरशिप को होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत ने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है। नाज़रीन, कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम में जो चीज़ भी रोकी बज़रिया बिल मंजूर करा ली। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने दीगर चीज़ें मर्ज़ी के मुताबिक मंजूर करा ली हैं। हुकूमत ने जो चीज़ें हमारे साथ तय की थी इन पर अमल नहीं किया। मौलाना फजल रहमान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कामरान मुर्तज़ा ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान को कहा है कि चाय का सामान ज़रा ज़्यादा मंगवा कर रखिए। नाज़रीन, अली मोहम्मद ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने कहीं ना कहीं कहा हुकूमत बात ना करे, इस्टेब्लिशमेंट करे। बानी पीटीआई कहते हैं बात करें और मुझसे करें। नाज़रीन, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने फैसल वाडा से मुलाकात की है, जिसके बाद फैसल वाडा का कहना है कि बिलावल भुट्टो के साथ बानी पीटीआई से मुतल्लिक भी बातचीत हुई है। नाज़रीन, फैसल वाडा का ये भी कहना है कि मौलाना फजल रहमान के भाई से सियासत से पहले का ताल्लुक़ है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन हैं और नौजवान हैं, इन्होंने मस्बत सियासत की है। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ बानी पीटीआई से मुतल्लिक बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो ने अपने घर में जमहूरियत के लिए शहादतें देखी हैं। बिलावल भुट्टो को बानी पीटीआई की जान के ख़तरे से मुतल्लिक आगाह किया है। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा है किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। पीटीआई में शामिल हो रहा हूँ, ना ही मेरा जाने का कोई इरादा है। नाज़रीन, आइए सुनते हैं फैसल वाडा ने और क्या क्या इंकशाफ किए। देखिए, वो अभी हमने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि आपने कहा है कि मैं अगली मुलाकात मौलाना साहब से करूंगा, तो उन्होंने कहा हमारे दिल, दरवाजे, चाय का सामान सब तैयार है, वाडा साहब के लिए दरवाजे खुले में। सर देखिए, मौलाना साहब के जो भाई हैं ना, उनसे मेरा सियासत से पहले का ताल्लुक है। कामरान मुर्तज़ा साहब से मेरा बहुत जबरदस्त ताल्लुक है। और मौलाना साहब भाई कोई मैं उनका कोई वो थोड़ी हूँ, नाटक थोड़ी हूँ। मैं तो अब उनका फैन हो गया हूँ। जब से उन्होंने पीटीआई को नीचे लगाया तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन। उन्होंने पीटीआई के मशवरे से कितनी सारी चीजें आपकी हुकूमत को वो नहीं करने दी जो हुकूमत करना चाहती थी, और आप उनके मैं तो उनके ना मैं हुकूमत हूँ, ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ सर। तो आप मुझे क्यों बार बार घसीटते हैं? हमें तंज करना है। आपकी हुकूमत से मुराद मेरी भी हुकूमत है ना। ऐसा हुकूमत तो है ना, कोई समझता है गलत है, कोई सही नहीं। हुकूमत, दिस इज द फैक्ट ना कि गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उस एतबार से पाकिस्तानी हुकूमत है पाकिस्तान। जाहिर है, मैं कोई ओमान की बात थोड़ी, जाहिर सी बात है। सो आप यू एक्चुअली इंटेंड टू मीट हिम वेरी सून, मौलाना साहब? देखिए, बदामी साहब, सबसे बड़ा इशू जो है, जहां तक हम बिलावल साहब की बात करें, हाँ, एक तो ये कि वो एक पार्टी के चेयरमैन है, एक जवान आदमी है और बड़ी मुस्बत, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सियासत उन्होंने की है और उन पर कोई दाग नहीं है किसी किस्म का। डेमोक्रेट है और एज ए फॉरेन मिनिस्टर भी पढ़े लिखे, प्रेजेंटेबल, अंग्रेजी बोलने वाला, पढ़ा लिखा आदमी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, जहां हमने मुल्क की सियासत के ऊपर बात की है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट के इश्यूज पे बात की है, सिंध से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात की है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट बात खान साहब से रिलेटेड मैंने उनसे की है। ये गालम गलोच की सियासत जहां तक ले आई है, और बिलावल साहब का आपको पता होना चाहिए कि वो उन्होंने जितनी कुर्बानियां देखी हैं अपने घर में, अपनी वालदा की शहादत देखी, अपने नाना की शहादत देखी, अपने मामूओं की शहादत देखी डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, तो ही कैन अंडरस्टैंड कि मैं उनको ये हिस्सा भी बताना चाहता जहां इतने सारे डिस्कशन हुए, वहां ये कि इमरान खान साहब की जान को सियासी तौर पर खतरा है, जिसका बेनिफिट उनकी इमरान खान साहब की बेगम और उनके हवारी गंडापुर टाइप कॉम्प्रोमाइज लोग उठाना चाहते हैं, और ये कंसर्न मेरा है। तो क्या कहा इसमें बिलावल साहब ने? बिलावल साहब का वही कंसर्न होगा जो उनका एक इंसान का होना चाहिए, कि ही इज कंसर्न्ड कि किसी की जिंदगी से खेलना नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी, चाहे वो कोई भी उसका बेनिफिशियरी हो। बट बाय एंड लार्ज जहाँ इतने सारे इश्यूज थे, वहाँ ये इसका भी डिस्कशन हुआ, वो जरूरी भी था रजिस्टर कराना। मैंने तो सबको कहा है कि मुझे खान साहब से ना कुछ चाहिए, ना खान साहब की पार्टी से कुछ चाहिए, ना मैं उस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मुझे तो इसी बात से निकाला गया था जिस जगह आप बिलावल साहब की पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहे? क्या कह रहे सर आप? मैं कह रहा हूँ बिलावल साहब की पार्टी को ज्वाइन करने तो नहीं जा रहे? सर, बिलावल साहब की पार्टी जिसे ज्वाइन करूंगा आपको बता दूंगा। वो इंडिया की पार्टी थोड़ी है, पाकिस्तान की पार्टी है और अच्छी जमहूरी बड़ी पार्टी है। पीटीआई कौन सी कोई अल्जीरिया की पार्टी है? नहीं, अभी तो अल्जीरिया वाले काम कर रही है जो पार्टी के लोग हैं, अल्जीरिया से भी आगे जाके कर रही है। खैर एनीवेज, लेकिन आपने इसके लिए जी आप देखें, जो इमरान खान साहब की जिंदगी, जो उनकी बेगम और उनके हवारियों से खतरे में घिरी हुई है, उसके लिए मुझे मौलाना साहब के पास जाना पड़ेगा, मैं जरदारी साहब के पास जाऊंगा, मुझे इंटरनेशनली जाना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, मुझे किसी के हाथ पैर जोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा क्योंकि मैं उनकी लाश के ऊपर खुदा ना खास्ता सियासत भी करने दूंगा। और मेरा इमरान खान साहब का सिर्फ ये वायलेंस की सियासत पे नाराजगी थी या डिफरेंसेस थे,
और इसी से मैं उनको बचाना चाहता था और इन लोगों से बचाना चाहता था जो उनको इस डगर पे ले आए। आज भी आप देखेंगे उन्होंने एक मुस्बत बात की, एक पॉजिटिव बात की कि बात करे गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट से ही बात करनी चाहिए और बहुत अच्छा था। तो उसके अगेंस्ट फिर जिब्रान नासिर ने ट्वीट कर दिया फौज के खिलाफ। तो ये सब जो कोई कासिम सूरी साहब इमरान खान साहब को पागल साबित कर रहे हैं, उनकी बीवी उनकी तबाही खड़े कर रही है, गंडापुर उनकी तबाही खड़ा कर रहा है, जिब्रान इलियास जो है वो इमरान खान के कल आप कह रहे थे कि बुशरा बीबी कॉम्प्रोमाइज ने डील के नतीजे बाहर आई हैं, आज आप कह रहे हैं बुशरा बीबी सारे मामला खराब कर रही है। इमरान खान तो अच्छा आदमी है। बदामी साहब आप अच्छा आदमी हैं, आप आधा भूल जाते हैं। मैंने कहा था जो कॉम्प्रोमाइज होके गए वो जिस वादे वहीद के साथ गए वहां तक ठीक है, अगर उससे आगे निकले उस लाइन से बाहर तो फिर अरेस्ट कर दी जाएगी। मैंने मतलब लाइन से बाहर निकली, मतलब कोई डील थी भी तो उन्होंने वायलेट की ना, फिर वो डील वायलेट की ना सर। वायलेट करने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने मतलब उनकी फेवर दूसरी तरफ नहीं, खान साहब की तरफ है ना, उनकी खान साहब की फेवर सऊदी अरेबिया, जब सऊदी अरेबिया जो हमारा ब्रदर मुल्क है, जो हमारी हर मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है, उस पर कितना घिनौना गलीज घटिया इल्जाम लगाते हैं कि वो शरीयत खत्म कर रहे हैं। कितना खतरनाक बयान था। अगर उनकी कोई वर्थ होती तो उसके बाद आप समझते हैं कि वो मुल्क मुखलिस है। ये तो बहुत सीधी सीधी बात है। आपका गंडापुर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, गंडापुर की पार्टी ने उसको एक्सपोज कर दिया। जो सारे लीडरान छुपे रहे, जो बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन के चुहे का दिल लेकर बदमाश बने हुए थे ड्राइंग रूम के अंदर, वो जो तबला बजाएंगे अंगूठियों के साथ, वो कहाँ थे? सारे तो गायब थे, सारे तो ड्राइंग रूम में बैठे थे और वायलेंस करने के लिए आगे लोगों को भेज दिया, गरीब मासूम लोगों को छोड़ दिया। टी चौक पे आना नहीं था तो उनको छोड़ के फिर ड्रामा हुआ कि ओके, सो इफ दिस वाज द केस, इफ बुशरा बीबी इज अ रियल कल्प्रिट, तो फिर उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया 24 के रेड में? 26 को तो भाई करेंगे ना, कुछ चीजें गंडापुर साहब की भी तो एक्सपोज होनी है। उन्होंने भी तो कहा है ना कि भाई आप मुझे जाने दो, इनको अरेस्ट करा देंगे। तो अभी वक्त से पहले आप मुझसे क्यों सारी चीजें पूछ रहे हैं? जो मैंने कह दिया वो होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। अच्छा, ये बिलावल साहब ने पिछले दिनों गवर्नमेंट के खिलाफ भी बहुत सारे बयान दिए हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी की तरफ से सिस्टम को, यानी नून लीग को कोई थ्रेट है या बस हल्की फुल्की हवाई फायर है? खैर है, मदामी साहब, अभी तो मैं पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं तजिया आपने पीटीआई में भी तजिया किया ना, हालांकि ज्वाइन थोड़ी किया हुआ पीटीआई को। तजिया नहीं, तजिया तो मैं अभी उनको ये देखिए, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर कंसर्न है या वादे वहीद है, इनको पूरा करना चाहिए और करेगी गवर्नमेंट और करेंगे। तो वो तो इज अ डेमोक्रेटिक चेयरमैन एंड डेमोक्रेटिक लीडर, तो वो करेगा। वो मैं आपकी इजाजत से, हालांकि मैं होस्ट हूं तो तजिया नहीं पेश करना चाहिए, लेकिन मैं वन लाइनर तजिया पेश करता हूं। आप बताइएगा आप इससे एग्री करते हैं नहीं? मेरी राय है कि बिलावल साहब बयान शायद बिल्कुल देते रहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से सिस्टम को कोई थ्रेट नहीं है जब तक कोई और ना चाहे, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी जरदारी साहब इस निजाम के जामिन हैं। ठीक तजिया मेरा? देखिए, आपके तजिए के अंदर अग्रीमेंट विद डिसएग्रीमेंट ये है कि गवर्नमेंट के लिए जो थ्रेट है वो गवर्नमेंट खुद अपने लिए, बाकी उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है जी। और गवर्नमेंट के लिए ना अदालतें थ्रेट है, ना एस्टैब्लिशमेंट थ्रेट है, ना अवाम थ्रेट है, ना पॉलिटिकल पार्टी, वो खुद अपने लिए एक थ्रेट है और वो भरपूर इस काम को सरअंजाम देने की सलाहियत रखती है। तो मुतमईन रहे। अब क्या गुस्ताखी कर दी? पिछली दफा कह रहे थे उन्होंने सही हैंडल नहीं किया, इस दफा भी सही हैंडल नहीं किया क्या? देखिए सर, जो पीटीआई ने किया 24 नवंबर को, चाहे वो एक आदमी की शहादत हुई या वर्कर की हुई, रेंजर्स की हुई या पुलिस की हुई, ये अलमिया है, एक जुल्म बर्बरियत है कि आप अपनी हटदर्मी के लिए बदमाशी के जरिए, वायलेंस के जरिए किसी एक आदमी की जान ले लेते हैं। मैं नंबर के ऊपर क्यों प्रोपेगेंडा झूठा है? ना तफसीन का सामान है, ना कोई वरसा है, ना डेथ सर्टिफिकेट है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कफन है, ना कब्रें है, ना कोई वीडियो है। 2019 की वीडियो चला के अगर आप समझते हैं प्रोपेगेंडा हो जाएगा, तो इस प्रोपेगेंडे ने इमरान खान की तबाही की। नाम बताएं, एड्रेसेस बताएं, उनके ट्विटर अकाउंट पे पूरे नाम, तस्वीर, वीडियोस के साथ। ट्विटर की तो वो ट्विटर पे तो बहुत बड़ा वलवला भी लिया है, जलजला भी लिया है, सियासी तौर पर रैप अप कर दिया है। फौज और अदालतें उनके पैरों में चली गई और सब कुछ रैप अप हो गया और पूरा जो पीटीआई मार्शल लॉ है वो अभी पाकिस्तान को संभाल रहा है। तो उनकी तस्वीर और उनके प्रोपेगेंडा कैंपेन से आप एंजॉय करें, वो तो पागल भी करा रहे हैं। हुकूमत का बयान ठीक है कि एक भी पीटीआई के बंदे की जान नहीं गई। देखिए, ये इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा है कि लाशें गिरा दी हैं पुलिस ने या रेंजर्स ने। मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़ब्ती वाली बात है और जो पुलिस की शहादतें हुई हैं और जो रेंजर्स की शहादतें हुई हैं उस पर शर्म भी आनी चाहिए, अफसोस भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से पुलिस और रेंजर्स को आप इस चीज़ का क्रेडिट जरूर दें कि उन्होंने डंडे और टीयर गैस के साथ ये वायलेंस को और ये प्रोटेस्ट को खत्म किया। तो वी शुड ऑल गिव देम दिस क्रेडिट। लेकिन अभी हमने सुना आप बहुत बातें करते रहे, हमारे प्रोग्राम में भी अधिकार हुए कि जनाब मुराद सईद साहब का किरदार बहुत अहम है। जिस दिन मुराद सईद साहब हाथ आ गए उस दिन ये हो जाएगा। वजीर मौसूफ साहब आके कह रहे हैं वो धरने में आए हुए थे मुराद सईद साहब, तो भाई आए हुए तो पकड़ लेते फिर। चलिए, तो आप वजीर जिसने कहा है उससे आप पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे? मेरे हाथ लगेगा तो पकड़ के दे दूंगा, फिक्र ना करें आप। You have any reason to believe कि he is factually correct? मुराद सईद साहब वाकई थे धरने? I have no reasons to believe anything, whether it's good, whether it's bad, whether it's positive, whether it's negative. So I don't believe anything. इस हुकूमत साहब का एतमाद ही उड़ गया है मतलब? मेरा इस निजाम से एतमाद उठा हुआ है बहुत अरसे से। ये एक्सपायर्ड और शेल्फ लोग हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन। इन सब में नया खून और नई पौध आनी चाहिए। गिव अदर्स अ चांस। आप जाए नाना दादा और पड़नाना बन गए, उन बच्चों से खेलें, मुल्क से खेलना बंद कर दें। जुमला मुकम्मल कर दूं, और इस पौध में बिलावल भुट्टो सरदारी एक नए किरदार बनकर सामने आए हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो हैं वो अपनी एज के हिसाब से जवान है। उनको मैंने बोटॉक्स और सर्जरी करके तो नहीं जवान किया, जवान तो है ना वो। यू हैव टू गिव हिम दैट ही इज ऑनेस्टली 36 ईयर ओल्ड।
करप्शन वर्शन के इल्जाम उनकी पार्टी पे ठीक लगते हैं या गलत? पार्टी पे हो सकते हैं, उनके पर तो नहीं है ना। उनके वालिद मोहतरम पे ठीक लगते हैं या गलत लगते हैं? देखिए मेरी बात से फिर मैं आपसे वही बात करूंगा कि करप्शन के चार्जेस यहाँ आज तक किसी के